हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी की पाठशाला। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये थर्ड मॉड्यूल आप सभी का ऑनगोइंग है। आई होप इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने मस्त तरीके से देखा होगा, नोट्स बनाए होंगे प्रॉपरली। और अब इसके आगे आज का जो ये वीडियो है थ्री फेज एसी पे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द पावर इन थ्री फेज एसी। ठीक है, तो थर्ड मॉड्यूल में जो पावर का जो रिलेशन होता है, एक्सप्रेशन जो होता है, उसको हम लोग समझेंगे यहाँ पर। और ये जितना कुछ आप इस थर्ड मॉड्यूल के अंदर पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने से पहले सबसे बेस्ट थिंग ये होगा कि आप सेकंड मॉड्यूल को कंप्लीट कर लिए हों, क्योंकि सेकंड मॉड्यूल से बहुत सारी चीज़ों की रिलेटिविटी यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक, आज का ये जो वीडियो है ये क्या क्या कंटेंट होल्ड करेगा? पावर इन द थ्री फेज एसी और प्रूफ ऑफ थ्री फेज पावर एक्सप्रेशन फॉर स्टार एंड डेल्टा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। कोशिश करूंगा सेशन को जितना शॉर्ट हो सके उतना छोटे से छोटा और सिंपल रखने का, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। आसान से आसान वे में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए लेट अस बिगिन। सो पावर इन द थ्री फेज एसी, इससे पहले मैंने आपको स्टार और डेल्टा का रिलेशन जो है वो बता दिया है। प्रीवियस वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा आप। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन के बारे में बात किए थे, और एक बार क्विकली मैं समराइज कर दूं आपको। तो हम लोगों ने स्टार और डेल्टा कनेक्शन में क्या क्या सीखा हुआ है वो एक बार जल्दी से बता देता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में। स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन में से देखिए, जब जब थ्री फेज बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम होगा, तो फॉर अ थ्री फेज बैलेंस्ड स्टार और डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम और डेल्टा कनेक्शन, ये दो रिलेशंस हमारे पास करंट और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में अवेलेबल रहते हैं। क्या क्या दो रिलेशंस हैं देखिए। तो जब स्टार का कंडीशन होता है तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इन केस ऑफ स्टार VL इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ VPH। जबकि लाइन करंट जो होती है वो सीधे सीधे फेस करंट के बराबर रहती है। ठीक है, ये रिलेशन किसके लिए मैं बता रहा हूँ? दिस रिलेशन इज फॉर स्टार कनेक्टेड सिस्टम। जबकि डेल्टा में जो सीन रहता है कुछ उल्टा रहता है। डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम्स के केस में आप लिखते हैं कि यहाँ पे VL तो VPH के बराबर होता है, लेकिन IL जो है वो रूट थ्री टाइम्स ऑफ IPH के बराबर होता है। सो दिस इज द केस फॉर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। ठीक है, तो इसके नीचे भी लिख देता हूँ मैं, दिस इज फॉर स्टार एंड दिस वन इज फॉर डेल्टा। ठीक, तो अब क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि जब पावर का एक्सप्रेशन बनेगा तो क्वांटिटीज को फिर हम लोग किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे? इन द केस ऑफ पावर एक्सप्रेशन द क्वांटिटीज विल बी एक्सप्रेस्ड इन विच फॉर्म? तो पावर का रिलेशन जो है ये देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास पावर है कितने प्रकार की, कितने टाइप की पावर अपने पास अवेलेबल रहती है। और कनेक्शन वाइज क्या पावर में कोई डिफरेंस होता है? क्या स्टार के लिए पावर का एक्सप्रेशन अलग आता है और डेल्टा के लिए पावर अलग आता है क्या? तो यहाँ पे लिखते हैं, एक्सप्रेशन फॉर पावर, एक्सप्रेशन फॉर पावर इन थ्री फेज बैलेंस्ड स्टार या डेल्टा सिस्टम। ठीक है, थ्री फेज बैलेंस्ड स्टार या डेल्टा सिस्टम के लिए आप देखेंगे कि एक्सप्रेशन फॉर पावर जो है वो कितना है, एक्सप्रेशन फॉर पावर जो है वो क्या होता है। ठीक, चलिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास एक स्टार कनेक्टेड सिस्टम है, लेट अस सपोज कि आपके पास ऐसा स्टार कनेक्टेड सिस्टम है। ठीक है, कुछ भी पर फेज लोड जो होंगे वो यहाँ पर लगे होंगे, हर फेज में इंडिविजुअल ऐसे लोड जो हैं वो कनेक्टेड होंगे। सिमिलरली यहाँ पर मैं एक डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम का भी डायग्राम आपके सामने शो करता हूँ, इसके लिए भी इसी चीज़ को समझेंगे। तो हर फेज में कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक वैल्यू का लोड होगा जो कि फिक्स होगा, जो तीनों में बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर ऐसा कोई लोड लगा हुआ है, स्टार के ऐसे तीनों फेज में लोड लगा हुआ है जिसको हम ZPH से शो कर रहे हैं। ये बिल्कुल बराबर वैल्यू का है। वैसे ही डेल्टा में भी सेम केस है, यहाँ पर भी जो लोड लगा हुआ है इसके हर फेज में वो बिल्कुल बराबर है एक दूसरे से। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ZPH, दिस वन इज ऑल्सो ZPH। ओके, ठीक। तो अगर सपोज कर लीजिए कि स्टार का ये कंडीशन है और इसमें मुझे पावर का एक्सप्रेशन लिखना है, तो पावर का एक्सप्रेशन बनाने के लिए मैं पर फेज पावर बताऊं पहले। तो पर फेज पावर अगर आप लिखेंगे, एक फेज में कितना पावर का डिसिपेशन हो रहा होगा, तो ये कैसे बताएंगे? तो पावर का एक्सप्रेशन कुछ नया है क्या? सिंगल फेज एसी में जो मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली सेम, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर, तीन प्रकार से आप पावर का एक्सप्रेशन यहाँ पे बताएंगे। ठीक, तो अगर सपोज कर लीजिए किसी भी एक से शुरुआत करते हैं, लेट अस सपोज कि हम एक्टिव पावर से शुरुआत करते हैं। ठीक, इस फेज का एक्टिव पावर कैसे लिखूंगा?
P इज इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जब मैंने लिखा वी आई कॉस फाई, सिंगल फेज अगर आपने पढ़ा है तो आपके माइंड में पहले से क्लियर है कि वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये मीनिंग होता है। इसके साथ साथ थ्री फेज एसी में अब एक और नया मीनिंग जुड़ेगा। क्या नया मीनिंग जुड़ेगा? कि देखिए, ये तो पहले से अंडरस्टूड है कि वी आर एम एस में ही है, करंट भी आर एम एस फॉर्म में ही है। अब एक नया चीज ये है कि क्योंकि आप फेज का पावर बता रहे हो और पर फेज पावर बता रहे हो, तो वी के साथ लिखिएगा पी एच आई पी एच, मतलब फेज वोल्टेज और फेज करंट का एक्सप्रेशन भी आपको साथ में लिखना पड़ेगा। तो पहले से ये आरएमएस फॉर्म में तो है ही, बट अब साथ ही साथ ये फेज के फॉर्म में भी एक्सप्रेस्ड है। तो पावर का एक्सप्रेशन दूसरे वाले फेज में क्या होगा? यहाँ पे भी आप लिखोगे वी पी एच इंटू आई पी एच इंटू कॉस फाइव, एंड ऑल्सो इन द थर्ड फेज कि भाई पावर का एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ पे भी वी पी एच इंटू आई पी एच इंटू कॉस फाइव। ठीक है, तो पावर का तीनों फेज में ऐसा एक्सप्रेशन हो गया। बताइए टोटल पावर कितना निकल के आएगा? टोटल पावर इन द टर्म्स ऑफ फेज, तो टोटल पावर का एक्सप्रेशन आ जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ, क्योंकि देखिए तीनों जगह का वीपीएच इक्वल टू ईच अदर है, तीनों जगह का आईपीएच इक्वल टू ईच अदर है, बैलेंस सिस्टम है ना। डेरिवेशन के समय मैंने बताया था आपको स्टार और डेल्टा के डेरिवेशन में, तो सिंस ऑल द फेज वोल्टेजेस आर इक्वल टू ईच अदर, ऑल द लाइन सॉरी ऑल द फेज करंट्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर, कॉस फाई की वैल्यू भी सब जगह बराबर है, तो पावर थ्री टाइम्स हो जाएगा वीपीएच इंटू आईपीएच इंटू कॉस फाई के। ये आपके पास पावर का एक्सप्रेशन निकल के आएगा थ्री टाइम्स ऑफ वीपीएच आईपीएच कॉस फाई का। बढ़िया तरीके से आप पावर बता सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ फेज। चलिए डेल्टा पे देखते हैं क्या हो रहा है। इन द केस ऑफ डेल्टा आपके पास एक फेज का पावर कितना है? वीपीएच इंटू आईपीएच इंटू कॉस फाई। भाई यहाँ का भी फेज वोल्टेज होगा, फेज करंट होगा, कॉस फाई होगा एक फेज में। दूसरे वाले फेज में भी इंपीडेंस सेम है, तो यहाँ पे भी पावर का एक्सप्रेशन तो वही होगा ना, वीपीएच इंटू आईपीएच इंटू कॉस फाई। और क्या तीसरे फेज में ये चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं चेंज होगा। पावर का एक्सप्रेशन फिर से आप लिखेंगे अगेन वीपीएच इंटू आईपीएच इंटू कॉस फाई। सो अगर मैं डेल्टा के केस में बोलूँ कि बताओ टोटल पावर कितना हो रहा है फेज के फॉर्म में, फेज क्वांटिटीज के फॉर्म में, तो यू विल राइट थ्री टाइम्स ऑफ वीपीएच इंटू आईपीएच इंटू कॉस फाई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई डेल्टा के भी केस में आपको पता है कि अगर बैलेंस सिस्टम है तो सभी फेज वोल्टेजेस एक दूसरे के बराबर होंगी, सभी फेज करंट्स एक दूसरे के बराबर होंगी, कॉस फाई भी हर फेज का सेम होगा। तो उस कंडीशन पर टोटल पावर इन द टर्म्स ऑफ फेज क्वांटिटी विल बी थ्री टाइम्स ऑफ वीपीएच इंटू आईपीएच इंटू कॉस फाई। नाउ इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्रेशन ऑफ पावर इन स्टार एंड एक्सप्रेशन ऑफ पावर इन डेल्टा? कोई अंतर दिखता है कि आपको इसके अंदर? देयर इज नो डिफरेंस। एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, वैल्यूज में अंतर हो सकता है। कब? जब आप इसको सॉल्व करेंगे और सेम इंपिडेंस को यहां से उठा के दूसरे फॉर्म पर लेकर के जाएंगे, कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम स्टार टू डेल्टा और फ्रॉम डेल्टा टू स्टार। इन दैट केस इंपिडेंस की वैल्यू या तो तीन गुना बढ़ जाएगी या वन थर्ड हो जाएगी, और उससे पावर के वैल्यू पे असर पड़ेगा, एक्सप्रेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पावर का एक्सप्रेशन या रिलेशन जो आप शो कर रहे हैं, वो चाहे स्टार कनेक्शन हो या डेल्टा कनेक्शन हो, फॉर्मूला सेम रहेगा दोनों कंडीशंस पे। ये बात ध्यान से समझिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन है जिसपे कि पावर की वैल्यू पूछता है कि स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट की, तो बताइए पावर तीन गुना बढ़ गया कि एक तिहाई हो गया, ऐसे सवाल आते हैं, इसमें फंस जाते हैं बहुत बार बच्चे। और दूसरा, कई बार क्वेश्चन में एक्सप्रेशन के ऊपर पूछ लेता है, तो एक्सप्रेशन में देयर इज नो चेंज, नो चेंज इन द फॉर्मूला, इट विल रिमेन सेम इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ कनेक्शन। आपका स्टार कनेक्शन है या डेल्टा कनेक्शन है, फर्क ही नहीं पड़ता है। पावर को दो फॉर्म में आप एक्सप्रेस करते हैं, फर्स्ट वन इज द पावर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ लाइन, और दूसरा पावर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ फेज। दोनों क्वांटिटीज के फॉर्म में पावर का एक्सप्रेशन बनता है। पावर कितने टाइप की? वही तीन टाइप की जो सिंगल फेज एसी में मैंने आपको बताया था, एक्टिव, रिएक्टिव, एपरेंट, तीन टाइप से अब पावर का एक्सप्रेशन बताते हैं। ठीक, तो चलिए अब यहां से मैंने ये पॉइंट आपको क्लियर किया कि पावर के एक्सप्रेशन में स्टार और डेल्टा कनेक्शन वाइज कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए तीनों पावर का जरा एक्सप्रेशन देखते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ ऑल थ्री पावर्स। तो पावर इन द टर्म्स ऑफ लाइन सबसे पहले देखते हैं, एंड पावर इन टर्म्स ऑफ फेज। चलो पहले पावर इन टर्म्स ऑफ फेज लिखवाता हूं मैं आपको, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ पावर in terms of phase quantities, in terms of phase quantities। तो पावर का एक्सप्रेशन फेज क्वांटिटी के फॉर्म में, चलिए देखते हैं कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको। पावर का एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ फेज क्वांटिटी। तो चलिए ठीक, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के केस में हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि फेज क्वांटिटी के फॉर्म में देयर इज नो डिफरेंस। तो अब मैं तीनों टाइप की पावर का एक्सप्रेशन जो है आपको यहाँ पर बैक टू बैक दिखाने वाला हूँ, ठीक है।
तो सबसे फर्स्ट एक्टिव पावर, एक्टिव पावर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बार बार वी आर एम एस आई आर एम एस ऐसा नहीं लिखेंगे। अब ये अंडरस्टूड है, हमको पता है ऑलरेडी, सिंगल फेज पढ़ के आए हुए हैं हम लोग। तो वी ऑल नो कि अब अगर मैं एक्टिव पावर, रिएक्टिव या एपरेंट कुछ भी लिख रहा हूँ, उसमें जो वी की वैल्यू है या आई की वैल्यू है वो आर एम एस फॉर्म में ही है। यहाँ पर अब मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये होगा कि आप लाइन के फॉर्म में लिख रहे हो या फेज के फॉर्म में, वो एक्सप्रेशन जो है वो लिखना जरूरी हो जाएगा। तो एक्टिव पावर का एक्सप्रेशन आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे P इज इक्वल्स टू एक्टिव पावर इन द टर्म्स ऑफ फेज क्वांटिटी। इसको भूलिएगा मत, अभी एक्सप्रेशन फेज के फॉर्म में बन रहा है, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ फेज क्वांटिटीज। तो एक्टिव पावर का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? इट विल बी P इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ VPH इंटू IPH इंटू cos फाई, ठीक। पावर का एक्सप्रेशन यूनिट इसकी सेम रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर सिंगल फेज पढ़े है ना तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। यहाँ पे आपका एफर्ट एकदम आधा हो जाएगा, एफर्ट भी 1/3 हो जाएगा सीधे सीधे देखा जाए तो, ठीक है। तो फिर वैसे ही सेकंड पॉइंट पर, अच्छा ये जो मैं एक्सप्रेशन लिखवा रहा हूँ दोनों के लिए वैलिड है, स्टार और डेल्टा के लिए सेम एक्सप्रेशन है, ठीक है, अभी जस्ट हम लोग देखे थे। तो एक्टिव के बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे रिएक्टिव पावर, एक्सप्रेशन फॉर रिएक्टिव पावर इन 3 फेज एसी सिस्टम। इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? सो इट विल बी गिवन एज Q इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ VPH इंटू IPH इंटू साइन फाई। भाई पर फेज रिएक्टिव पावर जो है वो VPH IPH साइन फाई होता है, तो 3 फेज का कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ VPH IPH साइन फाई, है ना। तो एकदम प्रॉपरली रिलेटेबल है सारी चीजें, ठीक है। ये सेकंड आ गया, इसकी भी यूनिट सेम, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास जो तीसरे नंबर पर जो पावर का एक्सप्रेशन होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, दैट इज द एपरेंट पावर। दिस इज द एपरेंट पावर। एपरेंट पावर का एक्सप्रेशन कैसा बनेगा यहां से? देखिए, तो एपरेंट पावर भी 3 फेज के लिए आप लिख सकते हैं। इट विल बी S इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ VPH इंटू IPH, बस। इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ VPH इंटू IPH। एपरेंट पावर का एक्सप्रेशन यूनिट क्या हो जाएगी इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट एम्पियर। पिछले वाले में VAR लिखे थे, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, यहाँ पर वोल्ट एम्पियर के फॉर्म में। तो ये तो चलो समझ में आ गया कि अगर हमको फेज के फॉर्म में पावर का एक्सप्रेशन बनाना है कि ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज में जो भी वोल्टेज या करंट हम शो करेंगे वो सब फेज करंट या फेज वोल्टेजेस होंगे। तो इन दैट केस द एक्सप्रेशन ऑफ पावर विल बी लाइक दिस, जैसा मैंने यहाँ पे बोर्ड में शो किया आपको, ठीक है। ये इतना एक्सप्रेशन ऑफ पावर बनता है, 3 टाइम्स ऑफ VPH IPH cos फाई, 3 टाइम्स ऑफ VPH IPH sin फाई, है ना, या 3 टाइम्स ऑफ VPH इंटू IPH। लेकिन क्या होगा अगर हम लोग इस पावर को अब लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट करें? तो अब आपने पढ़ा है कि डेल्टा और स्टार दोनों में कंडीशंस तो डिफरेंट होता है। डेल्टा के केस में लाइन करंट जो होती है √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट होती है, जबकि वही लाइन करंट स्टार में फेज करंट के बराबर रहती है। तो डिफरेंस तो है क्वांटिटीज में। तो क्या अब पावर का एक्सप्रेशन अलग अलग आएगा या नहीं आएगा डेल्टा स्टार में जब कन्वर्ट करेंगे इन द टर्म्स ऑफ लाइन? तो चलिए नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो है हमारा, पावर इन द टर्म्स ऑफ लाइन क्वांटिटीज। तो नंबर 2 सेकंड एक्सप्रेशन, so expression of power, expression of power in terms of line quantities, in terms of the line quantities। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि जितने भी एक्सप्रेशन आप लिखेंगे और आगे चल के जितने भी न्यूमेरिकल में आपको बनवाऊंगा उस सब में आपको लाइन क्वांटिटी के फॉर्म में ही पावर को बताना पड़ेगा। सभी में बाय डिफॉल्ट पावर का एक्सप्रेशन जो होता है वो लाइन फॉर्म में ही होता है। बाय डिफॉल्ट वोल्टेज और करंट का भी जो एक्सप्रेशन दिया रहता है क्वेश्चन में या आपसे पूछा रहता है लाइन के फॉर्म में रहता है। जैसे सिंगल फेज एसी के समय मैंने आपको बताया था कि जब भी वोल्टेज दिया रहेगा या करंट दिया रहेगा वो हमेशा बाय डिफॉल्ट आरएमएस में रहेगा, और अगर नहीं है तो सवाल में बताएगा कि फिर कौन से फॉर्म में है वो, ठीक है। वैसे ही जब आपसे पूछेगा कि कैलकुलेट द ब्रांच करंट या कैलकुलेट द टोटल सप्लाई वोल्टेज, तो वो भी आपसे आरएमएस में ही पूछ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे ये बातें अंडरस्टूड है, ये ऑलरेडी हम सबको पता है कि बाय डिफॉल्ट तो क्वांटिटीज आरएमएस में है ही। अब जो नया चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए दैट इज कि वो क्वांटिटी लाइन के फॉर्म में है या फेस के फॉर्म में है, ठीक। तो बहुत सिंपली आप ये चीज़ जान जाएंगे कि क्वांटिटीज हमेशा अपने लाइन फॉर्म में ही रहेंगी बाय डिफॉल्ट। अगर लाइन फॉर्म में नहीं है तो क्वेश्चन में लिखेगा कि कैलकुलेट द पर फेज वोल्टेज या द गिवन वैल्यू इज द फेज वोल्टेज या फेज करंट की वैल्यू दी हुई है। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा, बस इतना
इतना लिख दिया कि द सप्लाई करंट इज 3 एम्पियर्स, तो वो सप्लाई करंट आरएमएस होने के साथ साथ लाइन करंट कहलाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मैं रिवाइज करवा दूंगा न्यूमेरिकल बनवाने से पहले। और चलिए अब पावर के एक्सप्रेशन पे आते हैं जरा। अब एक बार मैं स्टार और डेल्टा का बाइफर्केशन आपको बताता हूँ, फिर एक साथ पूरा पावर लिखवाऊंगा, ठीक। तो अभी के लिए हम लोग ऐसा सोचते हैं कि स्टार और डेल्टा का हो सकता है कि पावर का एक्सप्रेशन डिफरेंट रहता होगा, ठीक है। इधर एक तरफ मैं स्टार के लिए लिख के दिखाता हूँ आपको, और दूसरी तरफ लिखते हैं फॉर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, ठीक है। चलिए इसको चेक करते हैं। तो पर फेस पावर जो है, पर फेस पावर, एक्टिव पावर देखिए हमारे पास कितना था, 3 टाइम्स ऑफ। चलिए एक्टिव पावर का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं यहीं से। स्टार के केस में हमारे पास एक्सप्रेशन था 3 टाइम्स ऑफ वी पी एच आई पी एच कॉस फाइव। डेल्टा के केस में क्या एक्सप्रेशन था, इसके केस में भी यही था, 3 टाइम्स ऑफ वी पी एच आई पी एच कॉस फाइव, ठीक है ना। अभी जस्ट हम लोगों ने फेस के फॉर्म में पावर का एक्सप्रेशन लिया था। स्टार के केस में वी ऑल नो, इन केस ऑफ स्टार वी एल इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ वी पी एच, एंड लाइन करंट जो होती है वो फेस करंट के बराबर रहती है। स्टार के लिए हम लोग ये बातें जानते हैं। तो अगर मैं इस पावर को जो कि फेज के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, ये देखिए ये जो पावर्स का एक्सप्रेशन है, ये पावर इन टर्म्स ऑफ फेज है। अब मुझे पावर इन टर्म्स ऑफ लाइन चाहिए, कैसे एक्सप्रेशन को बदलूंगा मैं, इसको ध्यान से देखिएगा। सो देन आई विल हैव टू राइट, इस पॉइंट पर आई विल हैव टू राइट व्हाट, इस पॉइंट पर मुझे लिखना पड़ेगा पावर इन द टर्म्स ऑफ लाइन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ। अब देखिए वीपीएच है, वीपीएच को लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, वीपीएच इज इक्वल टू वीएल डिवाइडेड बाई √3, तो इनटू वीएल डिवाइडेड बाई √3 लिख सकते हैं इसी एक्सप्रेशन से। अच्छा आईएल और आईपीएच तो सेम है, तो आईपीएच की जगह सीधे सीधे आईएल लिख दो आप, इनटू कॉस फाइव, लिख सकते हैं ना ऐसा। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो देयरफॉर पावर इन टर्म्स ऑफ लाइन विल बी √3 और 3 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे बचा हमारे पास √3 टाइम्स ऑफ वी एल आई एल कॉस फाइव। ये पावर का नया एक्सप्रेशन आया आपके पास जब आप उसको लाइन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो, ठीक है। इसमें लिख लीजिएगा दिस इज द पावर इन टर्म्स ऑफ लाइन, पावर in terms of line quantities, for a balanced three phase स्टार कनेक्शन। बैलेंस थ्री फेज, अभी तो ये स्टार कनेक्शन के लिए आपने बताया ना, क्योंकि ये जो रिलेशन यूज किए वी एल इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ वीपीएच, दैट इज वैलिड फॉर स्टार कनेक्टेड सिस्टम। चलिए ठीक, तो स्टार कनेक्शन के लिए हमको समझ में आ गया ये चीज़ की पावर का एक्सप्रेशन इतना होता है। नाउ व्हाट अबाउट द डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। अब जरा डेल्टा वाले को भी समझ लेते हैं कि क्या डेल्टा कनेक्शन में क्या डिफरेंस आता है, 3 टाइम्स होता है कि √3 टाइम्स हो जाता है। सो फॉर अ डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम हमको एक बात पता है, तो लिख देते हैं कि फॉर डेल्टा, ठीक है, फॉर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम हमको पता है कि VL जो होता है वो सीधे सीधे VPH के बराबर होता है, जबकि लाइन करंट जो होता है वो √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट होता है। ये दो बातें हम लोग को डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम के लिए पहले से पता है, डिराइव कर चुके हैं सब। इसी रिलेशन को ऊपर पुट करिए और पावर इन टर्म्स ऑफ फेज जो था उसको पावर इन टर्म्स ऑफ लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। चलो तो लिखते हैं यहाँ पे, सो पावर इन टर्म्स ऑफ लाइन विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, वीपीएच की जगह क्या लिखेंगे, सीधे सीधे वीएल, कि वीपीएच और वीएल तो एक ही डायरेक्टली लिख सकते हैं, इनटू आईपीएच की जगह क्या लिखेंगे आप, आईएल डिवाइडेड बाय √3 इनटू कॉस फाइव। आईपीएच इज इक्वल टू आईएल बाय √3 मिल गया, यहाँ से पुट कर दिया मैंने। दोनों जगह से √3 इसको कैंसिल आउट करोगे आप, और यू विल गेट द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ लाइन एज √3 टाइम्स ऑफ VL IL cos फाइव। अच्छा मीनवाइल ये VL और IL अभी भी RMS फॉर्म में ही है, RMS के अलावा कुछ और फॉर्म में नहीं है ये, ठीक है। ये आ गया आपके पास पावर का एक्सप्रेशन फॉर अ 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पावर फॉर 3 फेज बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, डेल्टा कनेक्टेड
सिस्टम। अब आप जरा चेक कर लीजिए दोनों को और कंपेयर करके मुझे बताइए कि क्या दोनों के एक्सप्रेशन में कोई अंतर आया लाइन के फॉर्म में। यहाँ पर पावर इन द टर्म्स ऑफ लाइन क्वांटिटी फॉर अ स्टार कनेक्टेड सिस्टम, यहाँ पे भी पावर इन द टर्म्स ऑफ लाइन क्वांटिटी फॉर अ डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। देखिए दोनों के एक्सप्रेशन को मिला करके, बोथ द एक्सप्रेशंस आर इन द सेम फॉर्म। दोनों ही एक्सप्रेशन लाइन में भी सेम है, फेज में तो सेम थे ही थे, लाइन क्वांटिटी के फॉर्म में भी जब आप एक्सप्रेस करोगे ना, देयर विल बी नो चेंज इन द एक्सप्रेशन ऑफ पावर। तो वही मैंने इसीलिए आपको पहले ही बोला था, ये उसका जस्ट प्रूफ है कि आप प्रूफ करके देख सकते हैं। ऐसे ही आप पावर के केस में अगर आप चाहें तो रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, इन सब के लिए ऐसा प्रूफ करके देख सकते हैं, सभी केस में सेम आएगा, देयर विल बी नो डिफरेंस। तो पावर के एक्सप्रेशन में ना कोई डिफरेंस नहीं आता है लाइन और फेस के फॉर्म में। ठीक, फेस के फॉर्म में जो पावर स्टार का निकल के आएगा एक्सप्रेशन, वही एक्सप्रेशन डेल्टा के लिए भी आएगा। लाइन के फॉर्म में जो एक्सप्रेशन स्टार के लिए लाओगे वही एक्सप्रेशन डेल्टा के फॉर्म में आएगा। ठीक, उसमें कोई अंतर नहीं होता, वैल्यूज में डिफरेंस हो सकता है अगर आप स्टार कनेक्टेड सॉरी, अगर आप स्टार कनेक्टेड इंपिडेंसेस को डेल्टा कनेक्टेड इंपिडेंसेस में कन्वर्ट करते हैं तब जाके डिफरेंस आएगा। ठीक है, तब हो सकता है कि वैल्यू जो है पावर की वो 1/3 आ जाए या 3 टाइम्स आ जाए, फ्रॉम स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार, सो दिस कैन हैपन। लेकिन यहाँ पर जो केस है एक्सप्रेशंस का, वो कभी नहीं बदलता है, इट विल रिमेन सेम। तो इसीलिए अब जब पावर इन डेल्टा आपको एक्सप्रेस करना है ना, डेल्टा बोलता हूँ सॉरी, पावर इन द टर्म्स ऑफ लाइन अगर आप एक्सप्रेस करोगे तो आप क्या क्या पावर लिखोगे। देखिए सबसे फर्स्ट थिंग, एक्टिव पावर। एक्टिव पावर क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा इन द टर्म्स ऑफ लाइन, इट विल बी गिवन एज P इज इक्वल्स टू, पावर इन टर्म्स ऑफ line it will be P is equals to √3 times of VL IL cos phi, जिस समय आपका VL और IL अभी भी RMS फॉर्म में ही चल रहे होंगे। ठीक है, इसकी यूनिट वॉट्स। सेकंड पॉइंट, सेकंड पे आप लिखेंगे अबाउट द रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर का क्या एक्सप्रेशन होगा। तो इसीलिए ये सब जो एक्सप्रेशंस मैं लिखवा रहा हूँ आपको, ये सब इररिस्पेक्टिव ऑफ कनेक्शन है, इसको कनेक्शन से कोई लेना देना नहीं है कि आप स्टार कनेक्शन की बात कर रहे हो या डेल्टा कनेक्शन की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिएक्टिव पावर के केस में Q इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स VL IL साइन फाई। यहाँ पर भी इसकी यूनिट फिक्स्ड, क्या यूनिट रहेगी यहाँ पर, इसकी यूनिट रहेगी वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और थर्ड पॉइंट पर आप लिखेंगे, थर्ड पॉइंट पर एपरेंट पावर, थर्ड पॉइंट पर द एक्सप्रेशन फॉर एपरेंट पावर। और ये एक्सप्रेशन जो है इसमें लिखेंगे हम लोग एपरेंट पावर S इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ VL इंटू IL। और इसकी भी यूनिट जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सेम वोल्ट एम्पियर्स के फॉर्म में रहेगी भाई, तो इसको भी लिख लीजिए, इट्स यूनिट विल बी इन द टर्म्स ऑफ वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा पावर का एक्सप्रेशन थ्री फेज AC के लिए। पावर की मीनिंग अभी भी सेम है, वही एक्टिव पावर, वही रिएक्टिव पावर, वही एपरेंट पावर जो इन दोनों का रिजल्टेंट होता है फाइनली। एक्टिव पावर जिसकी वजह से नेट वर्क डन होता है, रिएक्टिव पावर जो बैक एंड फोर्थ मोशन करके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, वोल्टेज का रेगुलेशन प्रोवाइड कर सकता है, और एपरेंट पावर जो इन सब का रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये पावर का एक्सप्रेशन है। तो फाइनली अब कंक्लूजन पे लेकर के आता हूं आपको। कंक्लूजन में पावर इन द टर्म्स ऑफ लाइन, पावर को अब आप बेसिकली दो फॉर्म में दिखाएंगे, लाइन के फॉर्म में और फेस क्वांटिटी के फॉर्म में। ठीक है, लाइन के फॉर्म में अगर पावर का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे पावर इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ VL IL cos phi। रिएक्टिव पावर आप लिखेंगे √3 टाइम्स ऑफ VL IL sin phi। और एपरेंट पावर लिखते हैं S इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ VL इंटू IL। जबकि दूसरे तरफ फेज के फॉर्म में जब पावर लिखेंगे तो यू विल राइट पावर P इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ VPH इंटू IPH इंटू cos phi। रिएक्टिव पावर इज 3 टाइम्स ऑफ VPH IPH sin phi। और एपरेंट पावर जो हो जाएगा वो 3 टाइम्स ऑफ VPH इंटू IPH। फाइनल एक्सप्रेशन एक ही पेज में आपको पूरा का पूरा पावर का एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से आपको अब ये क्लियर हो गया कि हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो पावर को कैसे दिखाना है, किस फॉर्म में लिखना है। एक लाइन आपको मैं और लिखवा देता हूँ इसके नीचे कि बाय डिफॉल्ट, है ना, ये जस्ट आपको मैं लेमैन टर्म में लिखवा रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट द एक्सप्रेशन ऑफ पावर या फिर द पावर आस्क्ड और गिवन
in question will be in terms of line quantity, unless specified otherwise। कि भाई अगर लाइन क्वांटिटी के फॉर्म में नहीं है ना, तो वो स्पेसिफाई करेगा कि कुछ और है, आपको बोलेगा कैलकुलेट द पर फेस पावर ऑफ द क्वांटिटी या कैलकुलेट द पावर इन द टर्म्स ऑफ फेस क्वांटिटी, बताएगा ऐसा क्वेश्चन में, तभी फेस के फॉर्म में जाइएगा। अदर देन दैट बाय डिफॉल्ट आपको पता होना चाहिए, बस क्वेश्चन में इतना भी लिख देगा ना कि कैलकुलेट द रिएक्टिव पावर, तो आपको पता रहेगा कि ये दोनों में से आप इस एक्सप्रेशन को चुनोगे, √3 VLIL sin फाइव, ना कि 3 टाइम्स ऑफ VPH IPH sin फाइव। ठीक, ठीक है भाई। पावर का ये एक्सप्रेशन अगर आपको यहाँ से क्लियर हो गया, तो अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपके लिए, उसमें पावर का कैलकुलेशन जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि पावर का कैलकुलेशन करते कैसे हैं, पावर का मेजरमेंट कहाँ से होता है। तो अब ये दो, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मेजरमेंट ऑफ पावर जो है वो बेसिक इलेक्ट्रिकल का पार्ट है ही नहीं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस जितना मैंने देखा हुआ है, उसमें मेजरमेंट ऑफ 3 फेज पावर जो है वो नहीं दिया हुआ है, वो उसका पार्ट नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो मेजरमेंट सब्जेक्ट का पोर्शन होता है। लेकिन वहीं कुछ और भी, बहुत सारी और भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे 2 वाट मीटर मेथड जो है वो आपके फर्स्ट ईयर का बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में दिया हुआ है, और अगर दिया हुआ है तो हमको उसको कवर करना है। तो इसीलिए अगले वीडियो पर आप देखिएगा, अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं दिया हुआ है 2 वाट मीटर मेथड, तो नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा उसको मत देखिएगा, आप उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर दिया हुआ है तो अगला वीडियो आपके लिए काम का रहेगा। ठीक है, तो 2 वाट मीटर मेथड जो है वो होगा अपने नेक्स्ट वीडियो का प्लान। तब तक 3 फेज AC अब ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ गया, एक टॉपिक बच गया और 2 वाट मीटर मेथड। अगर किसी के यूनिवर्सिटी के सिलेबस का वो हिस्सा नहीं है, तो फिर आपका 3 फेज AC का पोर्शन यहीं पर कंप्लीट हो गया, आप सीधे न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर 2 वाट मीटर मेथड आपके यूनिवर्सिटी सिलेबस का पार्ट है, तो अगले वीडियो का वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल में 2 वाट मीटर मेथड का एक्सप्रेशन एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट बताऊंगा। ठीक है, तो ये सेशन आज का यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन आने वाला है। समय और डे जो है वो मैं पहले आपको बता दूंगा वीडियो में ही, तो सभी वीडियोस ध्यान से देखते जाएगा, पूरा डिटेल इसी ड्यूरेशन में आपको बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड एंड जय हिंद।